बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरब जम्मू न्यूज़। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सीरिया अफ्रीकी कबाब जो अहले मक्का की शनाख्त बन गए। सऊदी अरब में खानों के हवाले से मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफती के असरात वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। बरसों से अर्ज़ हरमीन में दुनिया भर से आकर आबाद होने वालों की आदात खास कर खुराक मुमलिकत में गैर मामूली तौर पर रह हुई, बल्कि अब ये खाने यहाँ की इलाकाई शनाख्त भी इख्तियार कर चुके हैं। गोश्त के कबाब बनाने का रुझान अगरचे हर मुल्क में पाया जाता है। तकरीबात हों या फैमिली और दोस्तों की पिकिंग, इस मौका पर बारबेक्यू का खास इंतजाम किया जाता है, जिससे तकरीब और पिकिंग का रंग भी दोबाला हो जाता है। गोश्त के कबाब हर मुल्क में बनाए जाते हैं, जिनका बुनियादी तरीका तो यकसा होता है, मगर कबाब की तैयारी और इसके लिए मिसालों का इंतखाब हर इलाके की जुदा पहचान होती है। सीरिया ताज़ा गोश्त के बड़े बड़े मगर कदरे बारीक पार्चों पर मखसूस मिसाला लगाकर आग पर भुने गए कबाब को सीरिया कहा जाता है। इस डिश को सोया सॉस, लिमोन और प्याज के साथ मामूली बन की तरह की लंबी रोटी से खाया जाता है। सीरिया का जायका इस कदर मुनफरिद है कि इसे पहली बार खाने वाले की ख्वाहिश होती है कि बार बार खाए। खास तौर पर मखसूस मिसाला जो इस पर छिड़काया जाता है वो इसके मुनफरिद जायके को मजीद दुबाला कर देता है। अफ्रीका और तुर्की के बाशिंदों की मरगूब ग़िज़ा गोश्त है, जिसकी वजह से ये बयान की जाती है कि इन इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर खाना बदोश हुआ करते थे, जो एक मकाम से दूसरे मकाम पर नकल मकानी करते वक्त अपने साथ मवेशी रखा करते और सफ़र के दौरान इनसे खाने की ज़रूरत को पूरा करते थे। मक्का के मुख्तलिफ इलाकों में अफ्रीकी बाशिंदों की मखसूस बस्तियाँ हुआ करती थी, जहाँ वही रिवायती अंदाज के मकानात और होटल्स वगैरह हुआ करते थे। मक्का के अफ्रीकी आबादी वाले इलाके में रहने वाले मूसी, जो सबसे कदीम सिरे होटल के मालिक हैं, का कहना था कि तकरीबन 45 बरस इससे भी ज़्यादा अरसा कबल मक्का में सीरिया का आगाज़ अफ्रीकी बस्ती से ही हुआ था। यह नाइजीरिया की खसूसी डिश है। बरसों कबल मक्का मुकरमा में मुतारफ़ होने वाली डिश सीरिया अहले मक्का में भी मरगूब होने लगी और देखते ही देखते शहर मुकद्दस में इस डिश के मुतअद्दिद पॉइंट्स कायम हो गए। मक्का में सीरिया को मुतारफ़ कराने वाले मूसी का कहना था कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ सहेली तफरीह के लिए गया था, जहां मैंने इन्हें सीरिया बनाकर, जिसे सब दोस्तों ने इंतहाई पसंद किया और दोबारा फरमाइश करके बनवाए। यहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इस डिश को बेहतर अंदाज में मुतारफ़ करवाया जाए, जिसके लिए मैंने एक नाजरीन खातून की खिदमत हासिल की, जो मुझे मिसाले की तरकीब बताया करती थी। इनके मुताबिक इब्तिदा में सीरिया को सड़क के किनारे फ़रोख्त करना शुरू किया। बाद इज़ा जब लोगों ने इसे पसंद किया तो दुकान बना ली। चंद ही दिनों में एक और दुकान बनाई और अब मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मेरे होटल की मुतअद्दिद शाखें हैं, जहां रोज़ाना सैकड़ों अफराद सीरिया खाने आते हैं। सीरिया की गैर मामूली मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इब्तिदा में सिर्फ अहले मक्का ही इस डिश से वाकिफ़ थे। बाद इज़ा ये कबाब मदीना मुनव्वरा पहुँचे। आज से 10 बरस कबल तक जिद्दा में सीरिया इतने मकबूल नहीं थे। लोग मक्का मुकरमा या मदीना ही जाकर वहाँ से सीरिया खाया करते थे, मगर अब जिद्दा के हर इलाके में सीरिया के होटल मौजूद हैं। सीरिया के हवाले से अगर यह कहा जाए तो जाना होगा कि अफ्रीकी डिश अहले मक्का की शनाख्त बन गई। आज मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद सीरिया के होटलों की कसरत है, ताहम अहले मक्का के हाँ सीरिया गैर मामूली शोहरत रखते हैं। यही वजह है कि जिसे दुकान पर सीरिया मक्का का बोर्ड होता है वो जल्द ही मशहूर हो जाती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।